ये सब झूठ है, झूठ है। जयलक्ष्मी भैया की जयलक्ष्मी भैया की बधाई हो अम्मा दंडौत। अम्मा आज तो लड्डू शाह को इतने लड्डू खिला दो कि हफ्ते भर की फुर्सत हो जाए। नहीं अम्मा खुशी के दिन अगर लड्डू नहीं खाए तो क्या खाए? क्यों बबलू? तुम तो कहते थे पुलिस लाऊंगा, मकान कुर्क कराऊंगा, अब अचानक बदल कैसे गया? अम्मा मैं अपनी मर्जी थोड़ी बदलाऊं, मुझे 3000 रुपए ने बदल दिया। आप पूछो कैसे? कैसे? अरे वो जो शहर से मोहन का दोस्त आया था ना, वो तुम्हारा सारा कर्जा दे गया। कर्जा दे गया? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे मैं भला कभी झूठ बोलूं? झूठ बोलने वाले को राम करे गिल्टी निकली हाथ ले। ये लो अपने कागज और अब मैं गाना लड्डू भैया। हाँ क्यों जी, कोई बहरूपिया हो? स्टेशन से लेके यहाँ तक 10 रूप बदले हैं तुमने। तुम बताते क्यों नहीं तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है? कह चुका हूँ तुम्हारे भैया का दोस्त। तो मैं भी जानती हूँ, मगर ये 3000 रुपए? कोई बड़ी बात नहीं, लोग तो दोस्ती निभाने के लिए अपनी जान भी दे देते। देखो जी, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। देखो मेरी तरफ देखो, देखो जब किसी की बात मेरे मगज में ना आए तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। एक तरफ तो कहते हो कि तुम मेरे भैया के लिए जान भी दे सकते हो, मानती हूँ क्योंकि तुमने हमारा कर्जा चुका दिया है। और दूसरी तरफ जब हम अपने भैया के नाम से खुशियां मनाते हैं तो तुम हमें रोक देते हो और चिल्ला के कहते हो कि बंद करो, ये सब झूठ है। शुक्र, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे माफी गई चूल्हे में, पहले ये बताओ कि बात क्या है? तुमने क्यों कहा कि हमारी खुशी झूठ है? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम्हें मालूम है और हमें बताना नहीं चाहते? ऐसी ही बात है। हाय राम, तो जल्दी से कह भी चुको। तुम सुन नहीं सकोगी। और अभी जो चिल्ला के आए हो वो भी तो सुन लिया है। तो सुनो, मैं तुम्हारे भैया का दोस्त नहीं हूँ। हाय रे मैया, तो फिर क्या हो तुम? जो भी हूँ दोस्त नहीं हूँ तुम्हारे भैया का। ये हाथ देखती हो, ऐसे हाथ वाला आदमी किसी का दोस्त नहीं होता। ये हाथ गंदा है। गंदा नहीं तो? यही तो रोना है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। अगर इस हाथ पर लगा हुआ खून देख लो तो भी चीख कर रोना शुरू कर दो। यह हाथ खून में डूबा है शुक्र, सोने और चांदी की तरफ बढ़ा था लेकिन खून में डूब गया। मेरा एक काम करोगी? मुझे अपाहज बना दो, मेरा हाथ काट दो, मेरा हाथ काट दो, मुझे अपाहज बना दो। बाबू एक बात पूछूं, कहीं तुम पागल तो नहीं? हाँ मैं पागल ही हूँ। इस एक हाथ ने मुझे पागल बना दिया है, कहीं का नहीं रखा मुझे मौत के घाट उतार दिया है। ये मेरा दुश्मन है। ये तुमने क्या किया? जी चलो हमारे घर चलो, तुम हमें अपने दुख सुनाना, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। अब ये दिल कभी हल्का नहीं होगा, इस पर एक लाश का बोझ पड़ चुका है। कहाँ जा रहे हो उस्ताद? एक आदमी की दोनों जेबें नोटों से भरी हैं। चलो मेरे साथ। मुझे रुपए नहीं चाहिए। रोशन बढ़ रहा है तो खरीदो, इसमें पूछने का फायदा होना चाहिए। अब देखो रोशन, अच्छा फिर बात करेंगे। आओ आओ। अरे भाई कहाँ थे इतने दिनों तक, कब आए? याद है एक रोज आपने मुझे नौकरी के लिए कहा था। हाँ हाँ, और मैंने इनकार कर दिया था। आज मुझे उसी नौकरी की जरूरत है। नौकरी? अरे मेरी जान, तुम तो यहाँ के मालिक हो, मालिक।
तो फिर कल सुबह आ जाऊं काम पर? कल सुबह नहीं, शाम को 7 बजे। हाँ? ओके। आजा माँ, रोशन आजा। बिना खबर दिए कहीं मत जाया कर। मारे फिक्र के रो रो के मेरी जान निकल गई। भला हो डब्बू का, इसने आकर बताया कि तुझे कहीं एक जरूरी काम से अचानक बाहर जाना पड़े। हाँ माँ, वो काम बहुत जरूरी था। अगर रोशन अचानक जाने से इनकार कर देता तो उसे नौकरी से जवाब मिल जाता। क्यों रोशन? हाँ माँ, कुछ ऐसी ही बात थी। बेटा, अब अकेला घर मुझे काटने को दौड़ता है, तो जल्दी से शादी कर ले। लड़की मुझे बहुत पसंद है। लड़की? कौन सी लड़की? अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, मुझे सब पता चल गया है। किस बात का माँ? तुम्हारे और कमला के प्यार का। कमला? ये कमला कौन है? जिससे तो शादी करना चाहता है। मैं? हाँ, कमला। ओ बेटी कमला, देख तो कौन आया है। आई माँ जी। क्यों कमला बेटी, यही है ना वो लड़का जिससे तुम शादी करना चाहती हो? चलिए माँ जी, खाना तैयार हो गया है। देखा बेटा, मेरे तो भाग जाग गए। ऐसी बहू तो किस्मत से ही मिलती है। मेरी इतनी सेवा करती है कि अपनी लड़कियां भी नहीं करती। बिल्कुल देवी का रूप है, देवी का। आओ बेटी। क्यों बे डब्बू, ये सब क्या है? तुम ये जानना चाहते हो कि रीता कमला कैसे बन गई? तो सुनो प्यारे, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी अदाएं, तुम्हारी खूबसूरती ने उसे मजबूर कर दिया और वो रीता से कमला बन गई और 2 दिन से यहाँ बर्तन मांज रही है। अरे खुशनसीब हो प्यारे, हम पे कोई नहीं मरती। अच्छे से की मिठाई है बहन। क्यों बहन, क्या ख्याल है? बहन, आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद आई। संजोग की बात है बहन जी, मुझे भी आपका लड़का बहुत पसंद है। ईश्वर इस जोड़ी को भगवान करे। उठो बेटी, सास के पाँव छुओ। सास भी माँ के बराबर होती है। लेकिन पति भी तो भगवान के बराबर है। पहले मेरे पाँव छुओ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि शादी होने के बाद ये मेरे पाँव धो धो कर पिया करेगी या नहीं। ये सब क्या है? हाँ बहन, डॉक्टर सच कहता है। लेकिन बहन, शादी करूंगा। अरे ठहरो बहन, सुनो तो सही। नसीबो जली, अगर तेरा ऐसे ही लक्षण रहे तो तुझसे कौन शादी करेगा? कौन शादी करेगा? माँ, दुनिया बहुत बड़ा है घेरा, कहीं ना कहीं तो होगा मेरा। कमालो मोरी लटके ना ज्यादा, मोरी लटके कमालो। अरे मामा तो अंधा कब से हो गया? अरे ये तो बाबू कोट है, तूने कहाँ से लिया? ये बाबू जाते वक्त मेरे घर पर भूल गई है। मैं कैसी लगती हूँ? नजारा मोरी मटके कमारा मोरी फटके, नजारा मोरी लटके मटके मोरी फटके, नजारा मोरी लटके मामा मोरी फटके। मामा, तू मामी कब से बन गया? जब से औरतों का कंठा मेरे गले में आई है। अरे ये तो सोने का है, तूने कहाँ से लिया? ये भी उसी बाबू की है, इस कोट की जेब में से निकली है। अच्छा हाँ, तो देखूं तो। अच्छी लगती हो ना? बहुत अच्छी लगता है। चल दूर हट, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती। सूरत देखने को कौन कहता माँ? ये देखो हार, हार, हार।
ये तो सोने का है। तू कहाँ से लाई? मैं कैसे नहीं लाई माँ? वो भैया का दोस्त आया था ना, पगला, वो अपना कोट मंगलू मामा के यहाँ भूल गया था और यहाँ उसी कोट के जेब से निकला है। क्यों मामा? हाँ, और ये तस्वीर भी निकली है माँ जी। देखो तो, है ना भैया, कितनी बेशर्म, ना शलवार ना घाघरा और ऊपर से इतनी ऊंची कमीज। अरे ये तो आजकल का रिवाज है शुक्ल, जितने ऊंचे लोग उतने ऊंचे कपड़े। क्या करती है? इसे तो मैं अपने पास रखूंगा। अचार डालोगे? अरे नहीं, भगवान ने चाहा तो इस जैसी तेरे लिए मामी लेकर आऊंगा। अरे मैं तो हंस रहा था, ये रोने कैसे लग गया? मर गया हथकड़ी। हाँ, मैं तो कुत्ते की मौत मर गया। अम्मा, ये सब क्या है लड्डू सा? कुछ बताओ भी। अम्मा होना क्या था, मैं ठहरा छोटे से गांव का छोटा सा परिया और मेरी दुश्मनी हो गई गवर्नमेंट से। चुप रहो, हटो पीछे। माता जी, क्या ये बात सच है कि आपका ये मकान इस बनी के पास 3000 रुपए के लिए रहन था? हाँ बेटा। और वो रुपया आपने चुका दिया? हाँ हाँ जरूर। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो 3000 रुपया आपके पास कहाँ से आया? हमारे पास कहाँ से आना था बेटा, मेरे लड़के का एक दोस्त बम्बई से आया था, उससे हमारी मुसीबत देखी नहीं गई तो उसने चुका दिया। वापस जाने से पहले मिला तक नहीं। मेहरबानी करके आप उसका और अपने बेटे का पता बता दीजिए। पता तो हमें दोनों का मालूम नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आपको अपने बेटे का भी पता मालूम नहीं? उसे 1 ही महीना तो हुआ है बम्बई गए हुए, अभी तक उसका कोई खत नहीं आया। लेकिन बेटा ये सब क्या गड़बड़ है? नोट चोरी के थे। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसे वैसे काम नहीं कर सकता, वो बेकसूर है। राजन, तुमने बड़ी बड़ी मार्केटों के नाम तो सुने होंगे, क्रॉफर्ड मार्केट, न्यू मार्केट, शेयर मार्केट, मंगलदास मार्केट और इन सबसे एक बड़ी मार्केट, और वो है ये मार्केट। इस बाजार में लाखों का जुआ होता है, अंधेरे में। देखते जाओ प्यारे इस बाजार की शान, और इस बाजार में लाखों का माल इधर से उधर हो जाता है अंधेरे से। यहाँ का हर सौदा रात के अंधेरे में होता है, समझे? और आपकी और मेरी दोस्ती भी रात के अंधेरे में हुई। और उसी अंधेरे में मैंने तुम्हारा हार इधर से उधर कर दिया। रोशन, मैं अंधेरे का बादशाह हूं। और आपकी बादशाहत में मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा अभी बताता हूं, मेरे साथ। 2, 3 और 4 तब तो माल अपना 3 ही के। ठहरो। ये रहे इसके असली कार्ड। कभी नहीं करूंगा। दाव तुम्हारा। कभी नहीं करूंगा। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। मैंने जो कुछ किया तुमने गौर से देखा? आओ। आज से ये सब काम तुम करोगे, लेकिन एक बात का ख्याल रहे रोशन, कि शंकर सेठ के तहखाने में जुआ हो सकता है, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, लेकिन बेईमानी नहीं हो सकती। सेठ, मैं तुम्हारे पास काम नहीं करूंगा। क्या कहा? काम नहीं करोगे? हाँ, मैं काम नहीं करूंगा। मैं तो इस हाथ से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे पास आया था। ये सोचकर आया था कि तुम एक इज्जतदार आदमी हो, चाय की प्यालियां बेच कर रोटी खाते हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुमने उन प्यालियों के तय में दुनिया भर के गुनाहों का जहर छुपा रखा है। तुम्हारी तरह मेरा कारोबार भी रात के अंधेरे में हुआ करता था, लेकिन अब मुझे इस अंधेरे से नफरत है। मुझे उस उजाले की तलाश है जो मेरी जिंदगी में रोशनी पैदा कर सके।
मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए। बाकी मार उम्र भर जेबें काटता रहा और अब चला है उजाले की तलाश में। पुलिस चौकी की लालटेन का उजाला मिलेगा तुम्हें। फांसी का रस्सा तुम्हारी जिंदगी रोशन करेगा। एक पेशावर मुजरिम जब ये कहता है कि उसे शराफत की तलाश है तो उससे बढ़कर कोई दलील नहीं होता है। तुम जलील हो, तुम जलील हो, जलील। मेरी तरह तुम सब लोग भी जलील हो। जुर्म और गुनाह के गंदे तालाब में हम सब नंगे हैं और अपने आप को इस नंगेपन से छुपाने के लिए ढीठों की तरह हंसते हैं। लेकिन याद रखो कि एक दिन यही हंसी तुम्हारे होंठों तक आकर जहरीली हो जाएगी और फिर तुम भी मेरी तरह इस जहर से अपने आप को बचाना चाहोगे। गुनाहों की जंजीरों से आजाद होने के लिए तड़पोगे, रोओगे, मिन्नतें करोगे कि हमारे हाथ पांव काट के हमें अपाहज बना दो, हमें जल्दी आग में फेंक दो, जो जी चाहे कर दो, लेकिन इज्जत और ईमानदारी का एक पल हमें बख्श दो, चाहे वो पल फांसी के तख्ते पर क्यों ना हो। रोशन, ठहरो। तुम्हारे लेक्चर का हम पर क्या असर हुआ, ये तो देखते जाओ। अच्छा, तो तुम वाकई शरीफ बन गए। बाकी तुम्हारा शराफत। अरे भाई, हम घुंटों के पास क्या रखा है?